मल है तो कल है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है और सही सुना भी है। मल है तो कल है, या कल आपका जीवन आपके मल पे टिका हुआ है। मल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? छी, गंदा, फालतू सा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि शरीर को बीमार बना रहा है, और जितनी जल्दी उसको हम बाहर निकाल दे या फेंक दे उतना अच्छा, राइट। मल को लेकर हमारे दिमाग में यही आता है। बट मल आपके शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी उसका ज्यादा क्षय कितनी सारी बीमारियां कर सकता है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं मल के बारे में। मल क्या हुए? तो आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम। मतलब दोष, वात पित्त कफ, धातु जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और मल, स्वेद, मूत्र, पुरुष, ये इनके ऊपर ही शरीर टिका, या यही शरीर है हमारे। अब ये जो श्वेत मूत्र पुरुष है, इनको मल बोलते हैं, या आम भाषा में हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होता क्या है और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। जो ये श्वेत मूत्र पुरुष है, श्वेत मतलब पसीना, मूत्र मतलब जो आपको यूरिन पेशाब होता है, और पुरुष मतलब जो आपको स्टूल पास होता है, जो नॉर्मली मल होता है, उसको हम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये दोष, धातु और मल, ये तीनों जब भी नेचुरल कंडीशन में होते हैं, बैलेंस कंडीशन में होते हैं, तो ये आपके शरीर को धारण करके रखते हैं, आपके शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, आपके शरीर को टिका कर रखते हैं। पर जब भी ये चीजें या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाएगी, तब आपको बीमार करने का काम करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है प्रकोप मतलब केवल चीजें बढ़ जाना। प्रकोप मतलब केवल चीजों का बढ़ जाना नहीं, कोई भी दोष, वात पित्त कफ, या ये जो चीजें हैं, कोई भी चीज या तो ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, उससे आयुर्वेद में प्रकोप बोलते हैं। ठीक, एक चीज क्लियर हुआ। तो ये जो आपके शरीर में मल है, वो उसी तरह इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड मात्रा में, जैसे कि आपके शरीर की धातुएं और दोष। कम हो गए तो भी बीमारी, ज्यादा हुई तो भी बीमारी। ठीक है, तो मल मतलब केवल गंदा, केवल खराब, केवल वेस्ट प्रोडक्ट, बस शरीर से निकाल दो, डिटॉक्स कर दो, बाहर फेंक दो, कुछ भी पानी वानी का एनिमा लेकर, ज्यादा पानी पीकर, या कोई काढ़ा वाड़ा पीकर, ये थिंकिंग फालतू है। ये जो आपके शरीर में 3 तरह के आयुर्वेद में मल बोले हैं, पसीना, यूरिन पेशाब, और जो आपको स्टूल जो मल पास होता है, इनके भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके शरीर में है। जैसे कि जो आपका पुरुष होता है, जो स्टूल होता है, जो लैट्रिन होता है, वो क्या करता है? वो वायु और अग्नि को धारण करके रखता है। वो एक तरह से आपके शरीर में बल, ताकत का काम करता है। इसलिए आप देखो, जब भी किसी व्यक्ति को लूज मोशंस होते हैं, अतिसार, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम जुलाब, झाड़ा होना, ऐसे जिसे कहते हैं, उस व्यक्ति की इतनी ताकत कम हो जाती है कि कई बार वो खुद से उठ भी नहीं पाता, उसे 2-3 लोग को उठाना पड़ता है, या फिर उसको ड्रिप लगा के उसको ताकत देनी पड़ती है। तो ये जो आपका पुरुष है, जो स्टूल है, वो आपके शरीर की ताकत का काम करता है। और अगर कोई कमजोर है, कोई सूखा बहुत बीमार पेशेंट है, खास करके टीबी, राजयक्ष्मा का पेशेंट, या ऐसा व्यक्ति जिसकी धातुएं बहुत क्षय हो गई हैं, मतलब शरीर सूख गया है, खून की मात्रा कम हो गई है, और बाकी जो धातुएं हैं, शुक्र, वो सब कम हो गई है, तो ऐसे टाइम पे तो कहा गया है कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो पुरुष ही है। उस व्यक्ति ने अगर गलती से सोचा, ठीक है त्रिफला खाता हूं, डिटॉक्स करता हूं, तो वो त्रिफला से डिटॉक्स नहीं होगा, त्रिफला से त्रिलोक पधार जाएगा। ये उसकी कंडीशन होगी। सेम ऐसे जो सेकंड चीज है, मूत्र, यूरिन, वो आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस रखने का काम करता है। जल महाभूत जो है, या मूत्रस्य क्लेदवहनम ऐसे करके कहा जाता है। आपकी बॉडी में जो गीलापन है उसको मेंटेन करने का काम वो आपके मूत्र का है। जब जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ जाएगा, जैसे कि प्रमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियों में, या चर्म रोग जैसी कंडीशन में, जब जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा क्लेद बढ़ जाएगा तो बीमारी होगी। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि गर्मी में अगर यूरिन की मात्रा कम होने लग जाए तो जलन होना, दर्द होना, ये सब हो गई। और तीसरा जो आपका मल है, वो श्वेत, पसीना, वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पसीना होगा तो भी आप जानते हैं कि क्या क्या तकलीफें होती हैं, फंगस इन्फेक्शन जैसी। और जब पसीना ना के बराबर होगा, खास करके एसी में बैठे रहने से,
तो भी आपको खास करके चर्म रोग, यहाँ तक कि कुष्ठ, जितने भी त्वचा के रोग हैं वो सारी चीजें होना, डैंड्रफ, बाल झड़ना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज, या फिर स्किन के जो पिगमेंटेशन, डिकलरेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब आपको होने लग जाते हैं। अब मल इतने इंपॉर्टेंट है, अगर मल को आयुर्वेद में इतना इंपॉर्टेंट बोला गया है, मल की इंपॉर्टेंस समझने के लिए अगर आप भेषज रत्नावली पढ़ेंगे तो उसमें वो एक श्लोक लिखते हैं। वो बोलते हैं कि शरीर का जो बल है, जो शरीर की ताकत है, वो शुक्र धातु पे, मतलब शुक्र धातु जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना व्यक्ति का बल रहेगा, और जितना मल है, मल उतना शरीर का जीवन है। अगर मल बैलेंस कंडीशन में है तो वो शरीर में जीवन का काम करता है। ये खास करके राजयक्ष्मा या जो व्यक्ति सूखने लग गए हैं उनके लिए आया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, या आप क्या समझें इस वीडियो से, वो अब मैं बोलता हूं। मल मतलब केवल गंदी चीज, खराब चीज यही नहीं होती। एक ये चीज क्लियर कर लीजिए। कई बार मल का चीज सोचते हैं, हमको लगता है बस ये कर लो, साफ कर लो, वो कर लो। सेकेंड, आजकल ये डिटॉक्स के नाम पे जो मूर्खता हर जगह फैली है कि ये चीज पी लो लीवर डिटॉक्स, वो चीज पी लो किडनी डिटॉक्स, पानी का एनिमा ले लो, पिछवाड़े से पानी डाल दो, चाय डाल दो, कॉफी, सूप, ये सब कुछ भी डाल दो, उससे वो इंटेस्टाइन डिटॉक्स। ऐसे करके डिटॉक्स के नाम पे कई सारे पागलपन चालू है। उसके कारण ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखने मिलते हैं जो कि अति लूज मोशन, अति पूरी क्षय होने के कारण उनको हड्डियों में पेन, वात की तकलीफ, जॉइंट पेन, या डिटॉक्स के चक्कर पे उन्होंने अपने आप को और बीमार करके रखा है। तो अपने आप से ये डिटॉक्स के नाटक में बच के रहिए। खास करके ये जो वाटर एनिमा और ये सब जो नौटंकी आजकल चालू है। आयुर्वेद में जो पुरीषधर कला है, आपकी बड़ी और छोटी आंत के आसपास जो पुरीषधर कला होती है, उसी को अस्थिधर कला कहा है। मतलब क्या हुआ, आपका वो जो एरिया है वो आपकी अस्थियां, बोन्स की हेल्थ डिसाइड करता है। तो कई लोग आप देखो जो पानी का ये ले लेकर एनिमा, उन्होंने उस शरीर का सत्यानाश करके रखा है। तो शुरू के कुछ टाइम उनको अच्छा लगता है, बाद में फिर जॉइंट पेन, गैसेस होना, ब्लोटिंग होना, ड्राइनेस चालू हो जाना, इस तरह की चीजें उनको शुरू हो जाती है। तो मल मतलब केवल खराब चीज नहीं होती। यहां तक कि अगर मल शरीर में ज्यादा कम हो जाए, ज्यादा कम तभी होता है, वैसे तो नॉर्मल अगर आप खान पीन कर रहे हैं, पेट साफ हो रहा है, तो वो सब झंझट नहीं होता। पर आजकल ये जो नया नया ट्रेंड आता है, कुछ सालों के लिए आता है, फिर वो खत्म हो जाता है, कुछ नया आता है। तो कोई पानी वाले का कुछ डिटॉक्स आ जाता है, कुछ कोई जूस का डिटॉक्स का कोई कंडीशन ले आता है, कोई काढ़ा वाढ़ा पिलाने लग जाता है, कोई बोलता है केवल जूस ही पियो। अभी कल एक राजस्थान के पेशेंट का जब ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई 25 दिन वो वाटर फास्टिंग के ऊपर थे। तो उस वाटर फास्टिंग के चक्कर में पूरा बॉडी का वाट लगा कर लिया, अग्नि का सत्यानाश कर लिया, और उसके बाद में उनको टीबी हुआ, जिसको कि आयुर्वेद में धातुक्षय के कारण होने वाले राजयक्ष्मा बोला है। और अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि उनको रोटी हजम नहीं होती, चावल खाते हैं तो कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर चावल के बाद भी गैस होने लग जाता है। इस तरीके से प्रॉब्लम में फंसे हुए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके शरीर के जो तीनों मल है वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मात्रा में होंगे तो बीमारी, और उनका क्षय जबरदस्ती, एनीमा वेनीमा, जो कुछ डिटॉक्स के झंझट में अगर आप पड़ेंगे तो आप आपके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, उनको बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। तो मल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि कौन सा मल क्या क्या काम करता है, उसकी कमी हो जाने पे क्या क्या बीमारी होती है, या उसके ज्यादा होने पर क्या क्या बीमारी होती है, और उसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।